हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। अच्छा यार, कल हमने एक प्रोग्राम देखा था, मैक्सिमम वाला। मैंने बोला था आप लोग को मिनिमम करके आना है, ठीक है। और मैंने चीज़ और आपको बताई थी, फ्लो डायग्राम ईफेल्स का। तो उसमें तो कुछ चीज़ें रह गई थी, और जो आज मैं तो उसको पहले कवर कर ले रहा हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ चीज़ों को, ठीक है। चलो। अच्छा ये देख लो, अगर इफ़ कंडीशन इफ कंडीशन लगाते हो कहीं भी, तो क्या रिटर्न करेगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर इफ कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तुम्हारा, ठीक है, मान लो कंडीशन सही होती है, तो जो इफ के अंदर का कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चलो, एग्जीक्यूट इनर कोड, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये चीज़ फॉल्स होती है तुम्हारी कंडीशन, ठीक है, तो क्या चलेगा? अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो तुम्हारी इफ एल्स की ब्लॉक चलेगी, अगर तुमने दिया है तो। मतलब एल इफ या इसको तुम लोग कुछ लोग एल्स इफ भी कहते हो, एल्स इफ ये चलेगा, ठीक है। अगर ये चलता है तो क्या चीज़ होगा? देखो, अब एल्स इफ चलेगा तो इसके भी दो आएंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। ट्रू हुआ तो इसका इनर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इनर कोड एग्जीक्यूट, ठीक है। चलो, अच्छा अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा? मान लो एलसीफ भी तुम्हारा फॉल्स हो गया, तो क्या होगा? अगर एलसीफ फॉल्स हो जाता है तो तुम्हारा इसके बाद एल्स कंडीशन चलता है। जो कुछ भी नहीं चलता है तब कौन सा कंडीशन चलता है? एल्स वाला। तो इसमें के अंदर जो भी चीज़ होगा वो कोड क्या होगा? कोड एग्जीक्यूट है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी चेक नहीं होता ट्रू या फॉल्स। अगर यहाँ तक आ गए तो ये चीज़ें पक्का चलेंगी इसके अंदर की लॉ, ठीक है। यही था यार, कल यही थोड़ा सा मिस हो गया था, मैंने बता नहीं पाया था, ठीक है। चलो, कोई ना, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो, अपन ले लेते हैं लाइन यहाँ से यहाँ तक। बस बस कर भाई, बस कर, ठीक है। चलो, कोई ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस एड्रेस, ठीक है। आज हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बेस एड्रेस के, या फिर ये बोल दो तुम एड्रेस फाइंड करने के। एड्रेस फाइंड, एड्रेस फाइंडिंग, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे। चलो, पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर तुम्हारा ये, आज पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1D एरे पे, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एरे दिया है, चलो। अच्छा ये चीज़ पहचान लो, बेस एड्रेस कौन कौन सा होता है? देखो, बेस एड्रेस एड्रेस किस किस के निकालते हैं एरे में? 1D एरे होता है, 2D एरे होता है, 3D होता है, अप टू ND होता है, ND एरे। अब इन सब का कैसे हम निकालते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। किसी पर्टिकुलर इसमें क्या होता है ना, बेसिकली तुम्हें दे दिया होगा कि एक एक एरे गिवन हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। एक एरे गिवन हो जाएगा तुम्हें, और उसके बाद तुमको उसका साइज दे दिया जाएगा, कितने साइज का है, ठीक है। और बेस एड्रेस दे दिया जाएगा तुम्हें, और एक एलिमेंट का एड्रेस पूछ लिया जाएगा, एड्रेस ऑफ ARRAY एरे, यहाँ कोई वैल्यू दे दी जाएगी। अब इसी का एड्रेस तुम्हें बताना होगा,
यही इतना चीज़ करना था। ठीक है, चलो आओ आज 1D एरे हम लोग देखते हैं। चलो ये तुम्हारे में ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे एलिमेंट रख देते हैं हम लोग, क्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और इंडेक्स अभी के लिए दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, ये अभी का एड्रेस है। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब अच्छा अगर मैं पूछूं कि हाउ मैनी एलिमेंट फिल्ड बिफोर, मान लो इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये एक नाम की वैल्यू में स्टोर है। ठीक है, वेरिएबल में ये पूरा एरे ए नाम की स्टोर है। अब मैं ये बोल दूँ हाउ मैनी एलिमेंट filled before a of 2, इसका क्या जवाब दोगे तुम लोग? मतलब एरे ऑफ, क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है ना, कि एरे ऑफ 2 से पहले कितने एलिमेंट फिल हैं। ठीक है, ये जो एरे ऑफ 2 है इससे पहले कितने एलिमेंट फिल हैं। देखो ये जो ये एरे, ये है एरे 2, एक मिनट रुक जाओ, ये जो तुम्हें एरे 2 दिख रहा है, ये इससे पहले तुम्हारे कितने एलिमेंट फिल हैं। इससे पहले कौन से एलिमेंट है तुम्हारे, इसके लेफ्ट साइड जो जाओगे वही ना, ये पूछे से पहले कितने एलिमेंट फिल हैं, तुम बताओ कितने एलिमेंट दिख रहे हैं तुम्हें? 2 एलिमेंट, सही है। चलो तो इसका आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, बेसिकली आंसर जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट थी तो हमने बता दिया। अगर मान लो इंडेक्सिंग ऐसे होती तुम्हारी कुछ, मान लो -3 से लेके 3 तक होती। ठीक है, अब मैं पूछता बताओ एरे ऑफ 2 से पहले कितने एलिमेंट फिल हैं। यही सेम क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट फिल बिफोर एरे ऑफ 2, इसका आंसर कैसे दोगे बताओ? तो देखो इसका सिंपल सा एक तरीका आता है, तुम इसको ऐसे करोगे, इसको तुम मान लोगे क्या आई। ठीक है, तो आई माइनस क्या करोगी, इनिशियल इंडेक्स किसका फार्मूला है, एलिमेंट फिल्ड बिफोर ए आई, इसका फार्मूला है। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये किसका फार्मूला है, एलिमेंट फिल्ड बिफोर ए आई माइनस इनिशियल इंडेक्स। चलो अब देख लेते हैं कैसे। अब एक एरे बना लें हम लोग पहले, फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, देखो ये मान लो तुम्हारा एरे। ठीक है, चलो एलिमेंट भर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इंडेक्सिंग देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुम्हारा जो एरे है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, -3 से। इनिशियल इंडेक्स ये है और फाइनल इंडेक्स 3 तक गया है। ठीक है, चलो तो इंडेक्सिंग कर देते हैं इसकी। 0 1 ना गड़बड़ी कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन में पढ़ के भी हम गलती कर रहे हैं। बताओ
तो ये स्टार्ट होगा -3 -2 -1 0 1 2 3। देखो क्वेश्चन में जो बोला -3 से लेके +3, इसकी रेंज वही है ना, -3 से +3। चलो एलिमेंट रिजल्ट कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एलिमेंट कोई भी कुछ भी दे दो। चलो अब मैंने बोला कि कितने एलिमेंट फील्ड हैं बिफोर ए आई के, ठीक है। और क्वेश्चन में आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, आई इज इक्व टू 2 दिया हुआ है। चलो तो एलिमेंट 2 कौन सा है, ये है, तुम्हें दिख रहा है ना, तुम्हारा इंडेक्स 2 पे ये है। हमें इस बताना है कि इससे पहले कितने एलिमेंट फिल हैं, तो हम लोग का आंसर निकल के क्या आएगा, तुम बताओ। अच्छा चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। आई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस, अब इनिशियल इंडेक्स कितनी है तुम्हारी यहाँ पे -3 है, -3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस +3 दैट विल बी 5, यानी 5 एलिमेंट फिल है हमारे। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4, एलिमेंट नंबर 5। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हाउ मेनी एलिमेंट फिल्ड बिफोर, बिफोर पूछा गया मतलब उससे पहले, ये जो 6 है इससे पहले कितने एलिमेंट है, उसके जो लेफ्ट साइड होंगे वही तो होंगे। कितने आ रहे हैं देखो 5। चलो ये समझ में आया ना, ये चीज़ें पूछते हैं लोग। अच्छा और क्या क्या चीज़ें पूछते हैं वो भी बता देता हूँ, चलो फटाक से देखते रहो, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में पूछते हैं लोग कि तुम्हारा साइज ऑफ ईच एलिमेंट आई, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन जानते हो क्या होता है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट, साइज ऑफ ईच एलिमेंट, इसका जवाब क्या दोगे, मैंने पहले ही बता रखा है। अगर साइज वगैरह पूछता है तो साइज वही आता है जिस टाइप का डाटा टाइप होगा, तो लिख दोगे इसका आंसर क्या होगा। इस केस में अगर ये इंटीजर है तो इसका साइज कितना होगा 4 बाइट, 4 बाइट, क्यों, क्योंकि इंटीजर है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और देख लेते हैं चीज़ें, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि, अच्छा अगला क्वेश्चन तुम्हारा जानते हो क्या बनता है इसमें, अगला क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ हाउ मच मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर बाय दीज 2 एलिमेंट। मतलब ये तुम ये ध्यान दो, ये अगर तुम्हारा एरे है कोई, ये ठीक है, चलो एरे बना दिया मैंने, ठीक है। इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4। चलो अब ये मैं बोल दूँ इंटीजर टाइप का एरे है, इंटीजर ए, ये इंटीजर टाइप का एरे है, ठीक है। एलिमेंट तुम्हारा 10 20 30 40 50 ऐसे कुछ हैं। अब मैं बोल दूँ हाउ मच मेमोरी, कितनी मेमोरी ले रहा है तुम्हारा इस एलिमेंट से पहले, हाउ मच मेमोरी, 13 बोलो 13, हाउ मच मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, बोलो 13, ऑलरेडी बोलो 13, फिल्ड बिफोर, ले जाओगे नहीं, हाउ मेनी मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बाय दीज 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। तुम बता दो इन 3 एलिमेंट, जो ये 3 एलिमेंट है ये कितना स्पेस ले रहे हैं, बस अभी इन 3 का बताओ, या फिर ये कह दो, हाँ चलो पहले 3 का बता लो उसके बाद मैं पूछता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, अगर एक ब्लॉक जो तुम्हारा है, देखो अगर ये जो एक ब्लॉक है ये, अगर ये 4 बाइट ले रहा है ये एक ब्लॉक, ठीक है, 4 बाइट क्यों, क्योंकि इंटीजर है, ठीक है।
तो ये 3 ब्लॉक मिलके कितना स्पेस लेंगे, तुम बताओ। समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट I hate you कुछ इनटू I hate you साइज। how चलो, everything in the ये black किसका फार्मूला है, इसका। मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर बाई जितना एलिमेंट दिया होगा, ठीक है। चलो, अच्छा अगर मैं ये बोलूं, अबे ये पूरा एरे जो है वो कितना साइज लिया होगा। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इस एरे में, काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो 5 इंटू एरे का साइज कितना है, इंटीजर टाइप है तो इसका साइज होता है 4 बाइट, ठीक है। चलो, तो ये कितना लेगा, 4 बाइट। कितना हो गया टोटल स्पेस, 5 इंटू 4 20 बाइट। मतलब ये एरे जो है तुम्हारा, ये पूरा एरे मेमोरी में, ये जो भी एरे है, ये पूरा एरे मेमोरी में कितना लिया स्पेस, 20 बाइट का, ठीक है। चलो, ये चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हें, उम्मीद करता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, एक रेडीमेड फार्मूला है मार्केट में अपने पास। रेडीमेड इसलिए बोलो ना क्योंकि ऑलमोस्ट लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर मैं नहीं चाहूँगा कि तुम लोग ये यूज़ करना। तो ये यूज़ करना ठीक है, लेकिन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे, फार्मूला क्या है तुम्हारा, फार्मूला देखो, बोल देगा एरे ऑफ आई बताओ, तो इसका फार्मूला तो तुम्हारा बेस एड्रेस प्लस साइज इनटू आई माइनस इनिशियल इंडेक्स, ये होता है, ठीक है। no need to be compared कैलकुलेट करने का तरीका एआई को। चलो देख लेते हैं कैसे। मतलब ये इस एलिमेंट का ना एड्रेस बताएगा कहाँ है ये, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने बोला इंट ए 10, ठीक है। ये 10 क्या है, पूरा एरे का साइज है, एरे का साइज मतलब 10 एलिमेंट है एरे में, ठीक है। और बोल दिया बेस एड्रेस इज इक्वल टू 1000 और साइज दे दिया कितना, 4 बाइट का, ठीक है। अब मैं बोल दिया फाइंड करो, फाइंड A8, ठीक है। चलो, ये A8 क्या है, 8 को क्या मान लो, I मान लो, ठीक है। अब इस फार्मूले पे रख दो, इस फार्मूले पे, चलो रख के देखते हैं। अच्छा, ये पहले चीज़ देखो बनेंगी कैसे, तुमको जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आ जाओ, और अच्छा था, मुझे पसंद आया। ऐसे मेमोरी बन जाएगा तुम्हारा। एक बहुत मजा आया, दो बहुत मजा आया। 3 4 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बेसिकली जो ब्लॉक होंगी इक्वल पार्ट्स में होंगी। मैं ड्राइंग भी बेकार है, ये भी जान लो आज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो ठीक है। अब मैं बोल दूं A8 का साइज कितना होगा, इसीलिए तो 1 मिनट रुक जाओ, ये ऐसे नहीं रहेगा, बोला मैं, इसीलिए तो 1 मिनट, हाँ ठीक है। मैंने A क्या दिया है, A8 का पूछा है, A10 तक एलिमेंट है, तो चलो लिख देते हैं। एलिमेंट हम तो अपने हिसाब से कुछ भी थे ना, 10 20 30 40 50
60 70 80 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 90 और ये हो गया 100। इंडेक्स देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो, मैंने बोला A8 का बेस एड्रेस बताओ। अब मैंने बोल दिया बेस एड्रेस कितना है तुम्हारा, 1000 है गिवन। ठीक है, देखो यहाँ बेस एड्रेस। तो मैंने तुम्हें एक दिन स्टार्टिंग में जब एरे बता रहा था तो मैंने बताया था कि बेस एड्रेस होता है वो जो गिवन होता है किसका होता है, इनिशियल इंडेक्स का। तो ये बेस एड्रेस किसका है, बेसिकली ये इस 0 का है। ठीक है, चलो अगर ये इंटीजर है, इंटीजर या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लो क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हारा साइज यहाँ 4 बाइट दिया ना, देखो ये साइज 4 बाइट। तो मैंने क्या बताया, जो जो गैप होती है ना वही साइज होता है। तो ये 1000 है, तो अगला कितना होगा 1004, उसके अगला 1008, उसके बाद वाला 1012, चार चार ऐड करते जाओगे जो भी साइज होगा। ठीक है, 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, 1036। चलो, ये तो मैंने मैन्युअली सबका ऐसे एड्रेस लिख दिया है, पर क्या तुम पेपर में ऐसे करोगे ना। पेपर में जो फार्मूला बताया है वो यूज़ करोगे तुम डायरेक्ट रखोगे क्या ऐसे। देखो फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तुम ऐसे रखोगे, एरे ऑफ 8 का पूछा था मैंने, 8। ठीक है, चलो मैंने बोला बेस एड्रेस पहले लिखना था। फार्मूला मैंने कहा था बेस एड्रेस, इसको पहले आई ले लेता हूँ मैं अभी। ठीक है, बेस एड्रेस प्लस साइज इंटू आई माइनस इनिशियल इंडेक्स। ठीक है, चलो अच्छा, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, एरे ऑफ 8 का आई की जगह 8 आया, बेस एड्रेस कितना है तुम्हारा 1000। चलो प्लस साइज कितना है 4 इंटू क्वेश्चन में गिवन था ना आई क्या है, यहाँ देखो ये चीज़ आई है। एक मिनट मैं तुमको अच्छा दिखाता हूँ। देखो ये चीज़, ये आई है, ये आई, इसी आई का ही तो पूछ रहा है। तो जो यहाँ आई की वैल्यू ये दी रहेगी वही आई की वैल्यू यहाँ रख दोगे। ठीक है, चलो तो तुमने क्या कर दिया, आई वैल्यू थी 8 माइनस इनिशियल इंडेक्स। ठीक है, इनिशियल इंडेक्स क्या है तुम्हारी, देखो 0, 8 माइनस 0 कर दो। चलो आप एरे ऑफ 8 इज इक्वल टू 1000 प्लस 8 माइनस 0 विल बी 8। ठीक है, कितना आया तुम्हारा A8 का 1032। किसका आया A8 का कितना आया 1032। और यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है A8 का ये वाला एरे 8 यही तो है, एरे ऑफ इंडेक्स 8। इसका एड्रेस कितना आया है 1032 और इसका अभी कितना आया 1032। चीज़ समझ में आ रही। तो देखो जब क्वेश्चन दिया होगा तुम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लेना, ये वाला। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए बताई चीज़ें। चलो ठीक है, कोई ना, अब हम अगला चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने क्यों बोला कि ये फार्मूला बस ऐसा रैंडमली चीज़ है। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ना ये होता है कि तुम चीज़ों को समझ कैसे रहे हो, क्योंकि ये वाला जो है ना ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स करेंगे तुम्हारे, मतलब जितने भी आएंगे करेंगे सबको ये चीज़ें पता होगा, पर बहुत कम लोग को ना ये चीज़ पता होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, जो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये चीज़ें पता होंगी, बाकी नहीं तो टाइम पास के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। तुम लोग पढ़ो ना तो बस पेपर पास करने के लिए मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि तुम्हारे कहीं काम आएगा वो, ये सोच के पढ़ा करो। ठीक है, चलो अच्छा, अगर मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे दे दिया हो तो एरे -5
2 6, ठीक है, और W दे दिया हो 2 बाइट्स का। बेसिकली W क्या है तुम्हारा, साइज है, ठीक है, साइज याद रखना। चलो, बेस एड्रेस दे दिया हो तुम्हारा 100, ठीक है, और बोल दे एड्रेस बताओ किसका, A2 का, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। तो देखो, इसको पहला निकालने तरीका ये होता है, पहले तुम ये जान लो, ये सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। अच्छा, सोल्यूशन लिखने से पहले ना मैं पहले बना देता हूँ एरे पूरा तुम्हारे लिए, ताकि तुम समझ पाओ चीज़ों को, ठीक है। चलो इधर आओ, ठीक है, इंडेक्सिंग दे देते हैं इनको। चलो एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, हट जा भाई। ये हो गया -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। तो ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इतना ही रहेगा, इसको हटा देना, ये चीज़, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बन गया था। चलो, एलिमेंट तुम कुछ भी दे दो, ये तुमको पता ना, इस केस में तुमको एलिमेंट्स कोई मतलब है नहीं, यहाँ कुछ भी हो। मालूम मैं देता हूँ 1 3 2 5 1 7 8 10 50 12 55 16, ठीक है, ये एलिमेंट दे दिया। अच्छा, एक बार मैन्युअली कैलकुलेट करो। चलो तुम लोग बताओ, बेस एड्रेस क्या है, 100, तो ये किसका हो गया, किसका हो गया बेस एड्रेस, इनिशियल इंडेक्स का होता है। तो इनिशियल इंडेक्स कौन सा है तुम्हारा, -5, तो ये क्या हो जाएगा 100 इसका। चलो, अब इसके नेक्स्ट का क्या होगा, इसका 100 प्लस क्या करोगे, साइज। मैंने बताया ना, जो साइज डिफरेंस होता है वही एड्रेस में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना, 102। रुक जाओ, पेन बदल लेता हूँ थोड़ा अच्छा दिखे ताकि, ठीक है। चलो, इसका कितना होगा 104, इसका 106, इसका 108, इसका 110, इसका 112, 114, 116, 118, 120, 122। देख लो कहीं गलती नहीं हुआ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, चलो कोई गलती नहीं हुआ अपने से, ठीक है। चलो, ये तुम्हारे बेस एड्रेसेस हैं, बेस एड्रेस, ठीक है। चलो, मैंने सबमिट ही नहीं किया था, एक तरीका तो देखो ये है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज हम चलते हैं, ठीक है। पहले तुम निकालोगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं, मेरा मन भर चुका है, आई एम डन। हाउ मेनी एलिमेंट filled before, पहले ये पता लो कितने एलिमेंट भरे हुए हैं जो तुम्हें निकालना है वो, तो लिख दोगे क्या, A2, ठीक है। चलो, इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, इनिशियल इंडेक्स टू जो भी दिया हो 2, ठीक है। वैसे कि इसको हम लोग -1 लिखते हैं, इसको फिर बाद में +1 करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता, समझ रहे। चलो, अब इसको कैसे कंप्लीट करोगे, ऐसे ये। अब अच्छा, अगर ये इनिशियल है तो ये क्या होगा तुम्हारा फाइनल, समझ में आ रहा है, फाइनल इंडेक्स यहीं का तुम्हें निकालना है, यहीं तक का, तो उसको फाइनल इंडेक्स मान सकते हो। चलो ठीक है, अब क्या करोगे, इनिशियल इंडेक्स कितनी है तुम बताओ, इनिशियल इंडेक्स कितनी है यहाँ पे, -5, और इस 2 को हम लोग फाइनल इंडेक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है हाउ मेनी एलिमेंट फिल्ड बिफोर A2,
तो इस हिसाब से हमारा फाइनल तो यही हुआ। यहाँ थोड़े जाएंगे हम लोग, पहले ये निकालते हैं, ठीक है। चलो आओ, अब तुम कर दोगे इसको। इनिशियल इंडेक्स, इसका फार्मूला था फाइनल इंडेक्स, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, इनिशियल इंडेक्स। चलो फाइनल इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस इनिशियल इंडेक्स -5, कितना आया तुम्हारा 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। चलो 7 आ गया, कोई मसला नहीं है सर, ये तो आना ही था। चलो अब ये तुम चेक कर लिए हाउ मैनी एलिमेंट कितने हैं। चलो अब ये चेक कर लो कि मेमोरी कितनी फील्ड है। मेमोरी ऑलरेडी filled before what, array of 2। इससे पहले कितने एलिमेंट फिल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, कितने एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, ऊपर देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इसका, क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू साइज, यही लिखवाया था मैंने। चलो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकल के आए तुम्हारे, तुम बताओ। ये जो निकाले हो, हम लोग क्या निकाले, मेमोरी फील्ड ऑलरेडी फील्ड बिफोर A2। तो हम एलिमेंट भी तो देखेंगे ना बिफोर A2 का। बोलो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना निकाला गया है, 7, ठीक है। चलो और यहाँ क्वेश्चन में साइज हमारा कितना गिवन था, 2 का था डिस्टेंस जो थी। तो क्या करोगे इसको, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, ये 14 बाइट हो गया, ठीक है। चलो अब जो तुम्हें निकालना है, किसका निकालना है तुम्हें, एड्रेस ऑफ 2। तो क्या करो, बेस एड्रेस प्लस मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A2, ये कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 14 बाइट, 14, ठीक है। बेस एड्रेस कितना था 100 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 114, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, हम लोग किसका निकाल रहे थे, हम लोग एरे किसका निकालना था हमें, एरे 2 का, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, हमें एरे 2 का निकालना था, ठीक है। इस एरे 2 का निकालना था हमें। और यहाँ पे देखो जब हम लोग मैनुअली किया गया तो इस एरे 2 पे क्या आया, 114 आ रहा है, ठीक है। और हम लोग का आंसर भी 114 आ रहा है। बोलो सर मैं, ये हो गया चीज़ें समझने का, क्या चीज़ें कैसे आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट निकालते हैं कितने हो चुके हैं, फिर उसके बाद हम लोग मेमोरी निकालते हैं कितनी मेमोरी भर चुकी है हमारी, फिर उससे हम लोग बेस एड्रेस को सम कर देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा याद है मैंने एक फार्मूला भी तुम लोग को बताया है। फार्मूला क्या था, एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस साइज ब्रैकेट में आई माइनस इनिशियल इंडेक्स, ठीक है। चलो एरे ऑफ किसका, आई की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 2, एरे ऑफ 2 निकालना था। बेस एड्रेस 100 प्लस साइज कितना दिया तुम्हारा 2, आई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस इनिशियल इंडेक्स कितना है -5। अरे बोलो यही है ना। चलो तो कितना होगा 100 प्लस 2 माइनस -5 करोगे कितना होगा 2 इंटू 7, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 7 रहेगा। चलो ये कितना है 10, ना इसका है 114, 114, ये आंसर। अब देखो तुमको कोई भी चीज़ करने के मैंने कितने तरीके बता दिए। एक तो देखो, एक तो ये तरीका है तुम्हारा, ठीक है, एक ये तरीका हुआ,
ये नहीं, इसको मूव करना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा। एक तो ये तरीका था, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था जो मैंने बताया था अभी, एक वो था, एक ये तरीका है तुम्हारा, ऐसे कैलकुलेट कर लो। और पता है मैं बोलूँगा, अगर तुम ऐसे चाहो, मैं बोलूँगा तुम लोग इसके थ्रू जाना, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर है ये वाला तरीका, जो ये है ना, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे। ये तो ठीक है, मान लो तुम्हें रटा रटा फार्मूला मिल गया तो तुमने निकाल लिया, ठीक है। बट मान लो अगर इसको, अगर मान लो तुम्हें, आपको बस यही फार्मूला पता है, यही फार्मूला, अगर आप पूछ ले कि अच्छा मेमोरी साइज क्या होगा, कितने मेमोरी फील्ड हैं इस एलिमेंट से पहले, या एलिमेंट कितने फील्ड हैं, मेमोरी ऑलरेडी फील्ड, ये पूछ लिया, या फिर एलिमेंट ऑलरेडी फील्ड पूछ लिया, एलिमेंट ऑलरेडी फील्ड, तो तुम ये कैसे निकालोगे? इस फार्मूला से तो निकालते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा सर निकालना कैसे है, क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं ना। बट इससे क्या होगा ना, जब तुम ये चीज़, ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे ना, ये वाला, तो क्या ना तुम हैबिट में रहेगा। कैसे निकाल देते हैं, जो दिया होगा इंडेक्स, ठीक है, उसको फाइनल मान लेंगे, इनिशियल हमें गिवन होगा कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी। फिर अब हमें मेमोरी निकालनी है, तो जो वैल्यू आई है, कितना एलिमेंट पहले हैं, उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे साइज का, तो उससे हमारी मेमोरी निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे करनी है तुम्हें। चलो, ये तो तुम्हारा हो गया 1D एरे का, ठीक है, 1D एरे का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2D एरे का करेंगे। 2D एरे टू ND एरे तक का कर लेंगे कल। ND क्या लिख रहा, छोड़ो यार, लिखने मत जाओ, भावनाओं को समझो तुम लोग भी आज। ND एरे कल मैं ये पूरा बता दूंगा, ठीक है। एकदम चीज़ें सिमिलर ही हैं, कुछ करना नहीं होता, एकदम यही सब वहाँ भी निकालोगे, बस वहाँ रो कॉलम आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। चलो चलो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो में।